क्या आपके साथ कभी कभी ऐसे होता है कि कहीं जाना है, कभी जॉब पे जाना है या कॉलेज जाना है या गेट टुगेदर पे जाना है, लेकिन वो फाउंडेशन उठा के पंप करके ब्यूटी ब्लेंडर को गीला करके और चेहरे पे पूरा ब्लेंड अच्छे तरीके से हर जगह पे, उसके बाद ये करना वो करना, ये 10 स्टेप जो फाउंडेशन के होते हैं वो मिस करने का दिल कर रहा होता है कि बस मेरा फाउंडेशन लग जाए ना, मैं जल्दी से मस्कारा लगाऊंगी, लिपस्टिक लगाऊंगी एंड आई विल बी गुड टू गो। लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि फाउंडेशन ही 10 घंटे ले लेता है और उसकी वजह से आप कहते हैं ओह माय गॉड मेरा तैयार होने को दिल नहीं कर रहा। इस सूरत में क्या होता है कि आपके पास एक इजी सोल्यूशन है, वो है पाउडर फाउंडेशन। अब जैसे कि आप मेरा मेकअप देख रहे हैं, मैंने कोई फाउंडेशन नहीं लगाया हुआ, मैंने सिर्फ पाउडर फाउंडेशन लगाया हुआ है। लेकिन उसके भी स्टेप्स होते हैं। आप ये ऐसे नहीं होता कि आप पाउडर फाउंडेशन पकड़ें और मुंह पे थोप लें, ऐसा नहीं होता। क्या मैंने कॉम्पैक्ट लगाया हुआ है या मैंने लूज पाउडर लगाया हुआ है, ये सब कुछ जानना है ना तो वीडियो देखते रहें एंड तक के, आपको बहुत इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। और कौन सा पाउडर फाउंडेशन आपको यूज करना चाहिए, क्या मैक लेना चाहिए या फिर एक पाकिस्तानी ब्रांड है या पाकिस्तान मिलता है वो वाला यूज करना चाहिए, या फिर आपको ट्रांसलूसेंट पाउडर यूज करना चाहिए और कौन सा यूज करना चाहिए। तो उसके लिए आप देखते रहें ये वीडियो एंड तक के। और अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो ये शक्ल होती है फाउंडेशन से पहले। बेसिकली पाउडर फाउंडेशन भी फाउंडेशन ही होता है, लेकिन ये इट्स इन अ फॉर्म ऑफ पाउडर। अब बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि ट्रांसलूसेंट पाउडर में और पाउडर फाउंडेशन में क्या फ़र्क है। जो ट्रांसलूसेंट पाउडर होता है, जो कि बेकिंग के तौर पे के लिए भी आप लोग ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं, वो बेसिकली इस तरह से होता है, वो लूज होता है। ये आपको इतनी ज़्यादा कवरेज नहीं देता। लेकिन अगर आपको कवरेज चाहिए और आप फाउंडेशन जैसे मैंने कहा नहीं लगाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए बेस्ट होता है कि आप पाउडर फाउंडेशन इस्तेमाल करें जो कि टाइट होता है, जो कि ऐसा लगता है देखिए इसकी कवरेज है, ठीक है। और अगर यही मैं लूँ ट्रांसलूसेंट पाउडर तो वो होगा इस तरह से और इसकी इतनी कवरेज नहीं है, थोड़ी देर के बाद ये झड़ जाएगा, लेकिन ये एक बारीक सी लेयर छोड़ देता है जिससे आपका मेकअप लॉक हो जाता है। फिर देखिए ना, ये है पाउडर फाउंडेशन और ये है रेगुलर ट्रांसलूसेंट पाउडर, ठीक है। थ्रू आउट द ईयर्स में यहाँ पे कहीं क्लिप डालूंगी। मैंने एक दफ़ा नो मेकअप लुक की वीडियो रिकॉर्ड की थी अपने यूट्यूब के ऊपर ही, और उसके ऊपर मैंने जो पाउडर यूज़ किया था अपने चेहरे पे पाउडर फाउंडेशन, वो था मैक का स्टूडियो फिक्स। और ये मेरा एज यू गाइज नो ये मेरा होली ग्रेल है, हम सबका बहुत फेवरेट है। मुझे इसके साथ एक स्टोरी याद आती है कि जब मैं बैक इन द डे, जब मैं कॉलेज लाइफ में थी और मैं अफोर्ड नहीं कर सकती थी क्योंकि मेरे लिए एक्सपेंसिव था, अभी भी एक्सपेंसिव ही है उस जमाने में, आज से 10-12 साल 13 साल पहले। इट वॉज लाइक $28 और मैं अफोर्ड नहीं कर सकती थी कि मैं जाके ये, हालांकि ऑनेस्टली इफ यू बाय इट वन टाइम आप पूरा साल 1.5 साल आपका निकल सकता है आराम से, ज़्यादा इससे ज़्यादा भी निकल सकता है। तो मेरा फ्रेंड काम करता था, जो कि मैं बनाना रिपब्लिक में काम करती थी, और बनाना रिपब्लिक एक क्लोथिंग स्टोर, आपको पता ही, वो इट्स अ बिग ब्रांड, उसके अक्रॉस मैक होता था मॉल के अंदर, और मॉल में वो मेरा फ्रेंड काम करता था, वो बनाना रिपब्लिक में भी काम करता था। ही वॉज वेरी स्वीट, सैंडोर इफ यूर वॉचिंग, हाई सैंडोर, तथा उसको 60% ऑफ मिलता। तो वो मुझे कहता था कि तुम्हें चाहिए, मेरा टाइम चल रहा है इस वक्त डिस्काउंट वाले, अगर तुम्हें चाहिए तो मैं तुम्हें ये हेल्प कर देता हूँ और तुम ये ले लो। तो मैं उसका डिस्काउंट यूज करती थी, दिस आई यूज्ड टू गेट 60% ऑफ ऑफ इट, तो मेरा फायदा हो जाता था, मैं 1-2 लेके रख लेती थी। शादी का मेकअप भी ना मैंने इस तरह बाय किया था, काफ़ी सारा डिस्काउंट लेके उससे फाउंडेशन और पाउडर्स के ऊपर मैंने स्टॉकअप किया था, क्योंकि आपको पता है मैक यूज्ड टू बी द वन एंड ओनली ब्रांड बैक इन द डे। बाकी सारे ब्रांड्स इस तरह इतने हैपनिंग नहीं थे जितना मैक होता था, एटलीस्ट फॉर द यंगस्टर्स, यू नो। सो माई शेड यूज टू बी एट दैट टाइम NC30 समथिंग, बहुत डार्क थी। फिर मेरा शेड लाइटर हो गया, और ऐसा होता है मेरा लाइटर है मेरे स्किन से, आप लोगों को शायद सेम लगे। और हमारे पास बहुत सारी पाकिस्तानी बहनें सारी की सारी NC25 यूज करती हैं, एंड NC25 इज अ गुड कलर, इट हैज अ येलो टिंट एंड आई यूज इट अलॉट। मैंने पेन टच कर लिया, आप देख सकते हैं, लेकिन मैं ज्यादातर इसको हाईलाइट करने के लिए यूज करती हूँ। बहुत सारी सालों के बाद और रिसर्च के बाद, और आपको पता है कि अब मैं क्योंकि डार्कर फाउंडेशन यूज करना पसंद करती हूँ, जिसके बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, आपको बताऊंगी कि क्यों मैं यूज करती हूँ। तो अब मेरा शेड है C5 एंड आई लव दिस शेड। आई एम गोना शो यू हाउ आई अप्लाई इट। इसलिए मैं करेक्ट करती हूँ अपनी अंडर आइज, जिससे कि आप लोग देख सकते हैं डार्क सर्कल्स हैं। आप चाहें तो आप इसके साथ भी करेक्ट कर सकते हैं। ये मैंने काफ़ी दफ़ा इसके बारे में डिस्कस किया, बैका का ये करेक्टर है। मैं इससे अंडर आइज को अपनी करेक्ट कर लेती हूँ, थोड़ा सा मैं लूँगी, जस्ट अ लिटिल अमाउंट, एंड आई एम जस्ट गोना टैप। करेक्टर क्या होता है इसके बारे में ये वीडियो बहुत जल्दी आ रही है, आपको पता ही है, ज्यादातर लोग अब जानते हैं कि करेक्टर क्या होता है। ये कंसीलर से पहले लगाया जाता है और इससे आपके दाग धब्बे और सब कुछ छुप जाता है। तो ये देखिए, ये मैंने जहां जहां पे मेरे स्पॉट्स हैं वहां वहां पे मैंने ये लगा लिया है। और अब जब मैं थोड़ा सा कैमरे से दूर जाऊंगी तो आपको लगेगा कि मेरी स्किन बहुत क्लियर है। और ये जो है ये नजर आ रहे हैं, इनको भी मैं छुपा लेती हूँ, देखिए। तो ये बैका का करेक्टर है जो मैं यूज कर रही हूँ, शेड है मीडियम टू डार्क, ठीक है। और मेरे आई होंठों के अराउंड अक्सर हम औरतों को स्पेशली बेबीज वगैरह के बाद पिगमेंटेशन हो जाती है, तो मैं लिप्स के अराउंड भी लगा रही हूँ हल्का सा, ठीक है। तो ये हो गया।
फिर ये वाली आंख हुई हुई है, ये वाली काफी फर्क आपको लग रहा होगा। मैं बहुत जल्दी में लगा रही हूँ, अगर मैं थोड़ा सा टाइम लगाऊं तो इट लुक्स वेरी नेचुरल। अमाउंट है, ज्यादा नहीं लेनी, मैंने काफी यूज किया हुआ है, लेकिन यू रियली नीड अ टाइनी अमाउंट फॉर इट, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि एकदम से मेरी अंडर आईज जो है वो करेक्टर्स कौन से यूज करने चाहिए, कौन से नहीं यूज करने चाहिए, इसके बारे में पूरी एक वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊंगी बहुत जल्द, ठीक है। और करेक्टर्स का क्या फायदा और क्या नहीं। देखिए मेरा फेस एक इवन टोन में आ गया, अब इसके ऊपर मैं कुछ भी लगा सकती हूँ, ठीक है। लेकिन I'm gonna go ahead and I'm gonna do a layer of concealer, क्योंकि मुझे कहीं जाना है, मुझे थोड़ी सी कवरेज चाहिए। अगर मैं चाहूँ तो इसके ऊपर भी पाउडर लगा लूँ तो आई शुड बी गुड टू गो, लेकिन I'm gonna go ahead and I'm gonna apply some concealer। तो ये मैं ले लेती हूँ और इसको मैं अपनी आंखों के नीचे लगा लेती हूँ। मुझे थोड़ी सी स्पॉट कंसीलिंग की जरूरत है, पूरा चेहरा भरने की जरूरत नहीं, बिकॉज एज आई सेड हम लोग पाउडर लगाने वाले हैं और आज हमारा सिर्फ पाउडर फाउंडेशन वाला दिन है, आज हम लोगों ने फाउंडेशन नहीं लगाना, ठीक है। ये देखिए मैंने ऐसे इसको ब्लेंड कर दिया। किसी भी मैं रियल टेक्निक का ब्यूटी स्पंज यूज कर रही हूँ, आप लिटरली कोई भी यूज कर सकते हैं, मेरा फेवरेट है। देखिए ये कंसीलर जो है ये अभी थोड़ा सा ऊपर से नजर आ रहा होगा क्योंकि मैंने कोई फाउंडेशन नहीं लगाया हुआ। यूजुअली मेरी रूटीन होती है करेक्टर, फाउंडेशन और फिर कंसीलर, ठीक है। जो लेफ्ट ओवर है इसको मैं थोड़ा सा यहाँ डैप डैप कर रही हूँ जहां जहां पे मेरा करेक्टर लगा हुआ था, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपके सामने लगाया था, ठीक है। अब मैंने सिंपली क्या करना है कि अब देखिए मेरे चेहरे पे थोड़ी बहुत कवरेज आ गई है, मेरे अंडर आई जो सर्कल्स हैं वो कवर हो गए हैं। तो अब मेरा जो शेड है आजकल करंट जो मैंने डिस्कवर किया हुआ है, क्योंकि मैं सर्दियों में थोड़ी सी डार्कर हो जाती हूँ, तो मैंने बहुत 4-5 ट्रस्ट मी यूज किए, मेरे पास पड़े हुए, मैं आपको दिखाऊंगी किसी दिन। उसके बाद में जाके जो मैं फिलहाल सेटल डाउन हुई वो है C5 जो सी रेंज है मैक के फाउंडेशन में, वो इट इज वेरी येलो, पता नहीं अभी येलो लग रही कि नहीं लग रही। अब आपको थोड़ा सा कंपैरिजन दिखा देती हूँ। दिस इज NC25, थोड़ा सा लाइटर है और ये थोड़ा सा डार्कर है, लेकिन इट ऑल्सो हैज अ येलो टोन। दिस इज येलो टोन, ये भी येलो टोन है, लेकिन ये थोड़ा सा लाइटर में आ जाता है। तो एज ए साइड मैं यूज करती हूँ, लेकिन मैं इसको अंडर आइज को ब्राइट करने के लिए यूज करती हूँ। और अगर मैंने कोई लाइटर फाउंडेशन लगाओ तो पूरे चेहरे पे भी यूज कर देती हूँ, उसके ऊपर उसको सेट करने के लिए, डबल कवरेज के लिए, ठीक है। तो अभी मैं ये वाला यूज करूंगी जो कि है C5 है, और इसके साथ स्पंज अभी तक नहीं मैंने यूज किया, इसी को यूज करते हैं। वैसे तो मैं ब्यूटी ब्लेंडर भी यूज कर लेती हूँ। और एक और चीज भी आप कर सकते हैं कि अगर आपको लाइट कवरेज चाहिए, मीडियम कवरेज, अगर आपको हैवी, क्योंकि इसकी भी कवरेज होती है जिस तरह फाउंडेशन की होती है इसी तरह इसकी भी होती है, तो आप ब्रश भी यूज कर सकते हैं। ये तो सिग्मा का है F89, थोड़ा सा प्राइसी है, लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसा फ्लैट ब्रश है जिसके टाइट ब्रिसल्स होना जरूरी है, तो आप किसकी मदद से भी कर सकते हैं और ये अच्छी खासी कवरेज दे देता है। लेकिन मुझे क्योंकि ज्यादा कवरेज आज चाहिए तो मैं इसके साथ नहीं करूंगी। आई एम गोना बी यूजिंग द लिटिल स्पंज और द ब्यूटी ब्लेंडर। मैं पहले इसको यूज करती हूँ, नया है, जरा यूज करें। ये देखिए अब आपको मैं एक चेहरे पर एक तरफ लगा के फिर दिखाऊंगी कि कितना फर्क है। अब आपको ऑलरेडी लग रहा होगा क्योंकि देखिए मेरा कंसीलर लाइटर है और ये फाउंडेशन थोड़ा सा डार्कर है, विच आई एक्चुअली लाइक। ट्रस्ट मी, मैं पूरी वीडियो बनाने वाली हूँ इस बात के ऊपर कि क्यों हमें थोड़ी सी डार्कर फाउंडेशन लेने की जरूरत है, क्यों वो आपके चेहरे को हेल्दी दिखाते हैं और आप हेल्दी लगते हैं, बजाय इसके कि आप वो भूतों की तरह सफेद चेहरा कर लें। और गोरे चिट्टे होने का बहुत शौक है हम सबको, मुझे भी बड़ा होता था एक जमाने में कि मुझे भी कितनी ऑब्सेशन थी गोरा होने से। तो अब अल्लाह का शुक्र है वो भूत उतर चुका है, बड़े अरसे का उतरा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो कंसीलर मैंने लगाया था उसके ऊपर भी मैं ये ऐसे करके लगा लेती हूँ ताकि वो एक पूरा एक स्मूथ कवरेज हो जाए, अलग से ना लगे वाइट, ठीक है। हालांकि वो कंसीलर डार्कर है, कैमरे में हर चीज आपकी जो है ना लाइट लगती है। ये जो पाउडर है ये भी डार्कर है। अच्छा, अगर आप लोग नोटिस करें, अब मुझे नहीं पता आपको कितना नजर आ रहा है, एक तो पहली बात तो ये नोटिस करें कि किस कदर फ्लॉलेस कवरेज हो गई है। लग रहा है मेरी स्किन पे तो कोई दाग धब्बे हैं ही नहीं, मतलब इतनी को क्लियर स्किन है कि बस ड्रीम हो सकता है। गौर से देखें तो ये पूरी साइड जो है ये कंसीलर, ये पाउडर फाउंडेशन के साथ है और इस साइड पे कुछ भी कवरेज नहीं है, इस पे बस वही कंसीलर और करेक्टर लगा हुआ है, जिसकी वजह से काफी फर्क पड़ गया हुआ है। लेकिन यहां से आपको नजर आ रहा होगा कि थोड़ी सी लाइटर है मेरी स्किन इस साइड से, लेकिन अब आई विश आई कुड शो यू विदाउट द लाइट्स, लेकिन लेट मी टर्न इट ऑफ एक्चुअली ताकि थोड़ा सा आपको आइडिया मिले। मैं लाइट ऑफ करके दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए, इस oh my god looks really good। तो ये है फाउंडेशन वाली साइड और ये है विदाउट फाउंडेशन, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी कि मैं दोबारा से
यहाँ पे भी कवरेज पूरी कर लेती हूँ अपनी। मुझे ये बहुत पसंद है फाउंडेशन, मतलब जब आपका दिल नहीं कर रहा होता कि आप वो गीला करें स्पंज और पूरा चेहरे पे फाउंडेशन लगाएं, फिर पाउडर करें, फिर ये इतनी जल्दी ही मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ, वरना इट लिटरली टेक्स लाइक मिनट्स फॉर मी टू गेट रेडी। अगर आप वर्किंग वुमेन है या आप टीचर है या आपको रोज मेकअप करना होता है, लेकिन आपको इतनी टू मच कवरेज भी नहीं चाहिए, लेकिन इतनी इनफ चाहिए कि आप थोड़े प्रेजेंटेबल लगे, तो ये है। और ट्रस्ट मी, अगर आप चाहें तो पूरा शादियों वाला मेकअप भी आप इसके साथ कर सकते हैं। आई स्वेयर टू गॉड इट्स गोना लुक प्रिटी, स्पेशली अगर आप मैक यूज कर रहे हैं। ताकि मैं अपनी आंखों के नीचे थोड़ी सी लाइटर मुझे पसंद है, आई जस्ट लाइक माई अंडर आइज टू बी अ लिटिल बिट लाइटर। तो मैं क्या करूंगी कि मैं थोड़ा सा लूंगी, और मैं इससे लूंगी, मैं उससे नहीं लूंगी, स्पंज के साथ नहीं। और ये NC25 जो कि लाइटर है थोड़ा सा, इससे मैं थोड़ा सा अपने चेहरे के कुछ एरियाज को हाईलाइट कर लूंगी। ठीक है, बिल्कुल लाइट सा डस्टी। और अभी तो ये क्योंकि पाउडर है तो चेहरे के ऊपर आपको नजर आ रहा होगा, लेकिन थोड़ी देर में इट इज गोइंग टू सेटल डाउन एंड मेल्ट इनटू माय स्किन। मैं चुटकी बजाती हूँ, मैं जल्दी से वापस आती हूँ विद द रेस्ट ऑफ द मेकअप, लिपस्टिक, ब्लश ऑन, हाइलाइटर, आपको दिखाती हूँ कि अब कैसा लग रहा है। ठीक है, और ये मेकअप हो चुका है फिनिश। आपको मैं दिखाना चाहती थी कि अब मेरा मेकअप कैसा लग रहा है। और अभी भी क्योंकि लाइट्स ऑन है, मैं आपको लाइट बंद करके दिखाती हूँ, फिर भी थोड़ा व्हाइट व्हाइट सा लग रहा होगा, लेकिन ओवर द डे जैसे कि मेरा मेकअप मेरे अपने चेहरे के कुछ मॉइस्चर के साथ मेल्ट होगा, तो ये बहुत नेचुरल सी फिनिश आएगी। लेकिन आई मीन कैन यू लाइक टेल कि मैंने फाउंडेशन नहीं पहना हुआ? एक्चुअली मैंने फाउंडेशन पहना हुआ है। द ओनली डिफरेंस इज कि मैंने पाउडर फाउंडेशन पहना हुआ है। और पाकिस्तान में अगर आप लोग रहते हैं और आप लोग चाहते हैं, आपके पास मैक के लिए एक्सेस नहीं है, या फिर आप मैक खरीद नहीं सकते और आपको इसका ड्यूप लेना चाह रहे हैं, तो एक ब्रांड है, उसका नाम है इट्यूड, आई बिलीव। वो बिल्कुल उसकी कवरेज काफी मैक से सिमिलर है। मेरा मसला ये था कि जब भी मैंने इट्यूड लेने की कोशिश की है, मुझे कभी भी उसके अंदर मुझे वो परफेक्ट शेड नहीं मिला, डार्क इनफ नहीं मिला। ज्यादातर लाइटर शेड्स मिलते थे, क्योंकि आई थिंक पाकिस्तान में वो जहन में वो है कि जी हमने लाइटर फाउंडेशन लगाने, तो आई थिंक वो ज्यादातर लाइटर शेड्स ही रखते हैं। एनीवेज, तो इट्यूड इज अ ब्रांड, लेकिन वो भी आई थिंक 4-5,000 का है। तो अगर आपको मैक की एक्सेस है और अगर आप लोग को लगता है कि आपको मिल सकता है उस सस्ते में, तो फिर या फिर इसी प्राइस में, या फिर कोई ऑथेंटिक मेकअप बेच रहा हो और आप उससे खरीद सकते हैं, तो फिर आप मैक ही में इन्वेस्ट करें, क्योंकि आई थिंक ये बहुत चलता भी है और एक दफा की इन्वेस्टमेंट है और उसके बाद आपकी छुट्टी हो जाती है। इसको भी आप पानी के साथ भी यूज कर सकते हैं और ड्राई भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं मैसअप नहीं करती। मुझे लगता है पानी के साथ जब मैं यूज करती हूँ तो इसकी ये खराब हो जाती है। लेकिन यू कैन स्पंज के ऊपर करके पानी अपने चेहरे पे लगा के और उसके बाद कर लें। इसके ऊपर डायरेक्टली पानी ना रखें, इसकी जो ये चीज़ है वो थोड़ी सी मुझे लगता है खराब हो जाती है। आई कुड बी रॉन्ग, बट एनीवेज एट्यूड का भी यही था, एट्यूड भी आप पानी के साथ यूज कर सकते थे। तो ये थी आज की वीडियो। तो कैसी लगी आपको आज की वीडियो मुझे बताइएगा, क्योंकि मैं अब चाह रही हूँ कि छोटी छोटी चीजें आपको सिखाऊं इंस्टेड ऑफ एक पूरी लुक करके दिखाऊं, क्योंकि आपने बहुत दफा देखी है मेरे चैनल के ऊपर। तो मैंने सोचा क्यों ना छोटी छोटी चीजें, मस्कारा कैसे लगाना है, करेक्टर कैसे लगाना है, कंसीलर कैसे लगाना है, या फिर फाउंडेशन, या जैसे पाउडर फाउंडेशन था आज मैंने लगाया है, कैसे लगाते हैं और उसका क्या हिसाब किताब होता है। तो बस कंसीलर लगाया है, पाउडर फाउंडेशन लगाया है, एंड आई एम गुड टू गो। और अगर आपके बहुत ज्यादा डार्क सर्कल्स हैं तो आप करेक्टर भी लगा सकते हैं, जो कि मैंने लगाया क्योंकि मेरी शायद नींद नहीं पूरी हुई थी, तो बहुत फील हो रहे थे। वरना आज मैंने सोचा हुआ था कि मैं सिर्फ कंसीलर और पाउडर ही लगाऊंगी। इसके साथ ही आई थिंक ये वीडियो इनफ थी, इन्फॉर्मेटिव थी, और आई होप आपने कुछ लर्न किया होगा। अगर आपको लगा है कि आपने कुछ लर्न किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि उसकी एक वजह है, आपने मुझे देख लिया, मुझसे आपको प्यार हो गया, अब आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। हमें इस रिश्तेदारी को, इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलने की जरूरत है, और ये रिश्ता बहुत लंबा चलने वाला है, जिंदगी भर चलने वाला है। बहुत सारी बातें आपके साथ करूंगी, अपनी पर्सनल व्लॉग्स शेयर करूंगी, डिफरेंट चीजें शेयर करूंगी, तो होपफुली आपको सब कुछ पसंद आएगा। सब्सक्राइब का बटन दबाएं, मैं इधर ही आपको वेट कर रही हूँ। डन, ओके। तो सब्सक्राइब हो चुका है, अब हम लोग बेस्ट फ्रेंड्स बन गए। वीडियो आप लोगों ने बहुत पसंद की, बहुत शुक्रिया। जेंडर के ऊपर जो थी, बेटा और बेटी के ऊपर बहुत सारे लोगों ने मुझे प्यार दिया। थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग दैट वीडियो, एंड थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दोस पर्सनल स्टोरीज विद मी। आई फील सो ऑनर्ड। थैंक यू सो मच।